देखिए सबको स्क्रीन दिख रहा होगा। स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम अब हम पाइथन प्रोग्रामिंग में पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग है, दोनों टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फीचर्स सपोर्ट करता है, फंक्शन ओरिएंटेड एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक, तो फंक्शन ओरिएंटेड आप पढ़ चुके हैं, अब आप पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो पाइथन सपोर्ट्स बोथ टाइप ऑफ लैंग्वेज फीचर्स, फंक्शन ओरिएंटेड एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मतलब अगर हम पाइथन प्रोग्रामिंग में बात करें उसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की बात हो तो हम बोलेंगे कि वो कौन सा प्रोग्रामिंग है, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक, तो पाइथन जो किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कोई भी लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट कर रहा हो, कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करते हैं? सबसे पहले तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका जावा है, जावा के बाद सी प्लस प्लस है, ठीक, फिर उसके बाद डॉट नेट है, फिर उसके बाद आपका ये पाइथन है। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोई ऐसा लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स को सपोर्ट करता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे कि क्लासेस क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक, लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे। तो क्लासेस क्या होता है? क्लासेस वो कंटेनर होता है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं या जिसके अंदर हम डिफरेंट मेथड्स को डिफाइन करते हैं। ठीक, and class is an class is a collection of object and what is object, and an instance of a class is called object। अगर क्लास के किसी एक टाइप को डिफाइन कर दें या किसी एक प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दें या फिर उसको फर्दर क्लासिफाई कर दें तो वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये लास्ट क्लास में दो चीज बताया गया था, ये दो चीज लास्ट क्लास में बताया गया था। ठीक, अब देखिए, एक है इनिट फंक्शन, एक क्या है? इनिट फंक्शन। ठीक है, तो इसके ऊपर का सबको स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, तो इसके ऊपर तो कोई भी जैसे हम फंक्शन बनाए हैं तो वहां हम इनिट लिखे हैं। ठीक है, तो इनिट का क्या मतलब है? इनिट का क्या मतलब है? वो चीज है कि इनिट फंक्शन क्या होता है। तो देखो, इनिट फंक्शन जो है, जब भी पाइथन में हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, जब भी हम फंक्शन पाइथन में एक क्लास डिफाइन करते हैं और मान लो उस क्लास में हमें कोई पैरामीटर लेना हो, उस क्लास के अंदर हम कोई पैरामीटर लेना चाह रहे हैं, तो उस टाइम हमेशा इनबिल्ड इनिट फंक्शन डिफाइन करते हैं। जब भी किसी भी क्लास में अगर कोई मेथड, किसी भी क्लास में हमें कुछ वेरिएबल्स लेने हैं या फिर कोई किसी मेथड में पैरामीटर डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम इनबिल्ड इनिट फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम इनिट फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो जब भी हम फंक्शन को तो जब भी हम क्लास को इनिशिएट करते हैं, क्लास को इनिशिएट करने का क्या मतलब होता है? क्लास को इनिशिएट करने का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास को इनिशिएट करने का मतलब क्या होता है? क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास को कैसे इनिशिएट करेंगे, कोई बताए इसको? लास्ट क्लास में बताया गया था हाउ वी कैन इनिशिएट द क्लास। लास्ट क्लास में यह बताया गया था कि हम क्लास को इनिशिएट कैसे करेंगे या फिर क्लास का इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे हम। तो जब भी हम क्लास को इनिशिएट करते हैं तो इनिट फंक्शन क्लास नेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, है ना, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो क्लास का इनिशियलाइजेशन होता है या इंस्टेंटेनियस जो लास्ट क्लास में बताया गया था। तो क्या था? ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास नेम ब्रैकेट, है ना, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास नेम ब्रैकेट। ये जैसे बताया गया था, ये वाला लाइन, ये वाला रोजर क्या है इसमें? रोजर ऑब्जेक्ट है, इक्वल्स टू ये क्या है? क्लास है, ये क्लास है। ठीक, तो ये हो जाए ऑब्जेक्ट इनिशिएशन। तो जब भी हम क्लास को इनिशिएट करते हैं तो हमेशा एग्जीक्यूट होता है इनिट फंक्शन।
तो इनिट फंक्शन क्या है, अगर किसी मेथड में या फिर क्लास के अंदर कोई हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, उस फंक्शन में कोई पैरामीटर ले रहे हैं। अगर एक क्लास हम डिफाइन कर रहे हैं, उसके अंदर क्लास के अंदर हम कोई मेथड डिफाइन कर रहे हैं, क्लास के अंदर कोई हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। फंक्शन को ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं, फंक्शन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेथड बोलते हैं। मेथड बोलते हैं, ठीक। तो जब भी अगर हम किसी क्लास के अंदर कोई मेथड डिफाइन कर रहे हैं और उस मेथड में हमें पैरामीटर लेना है, तो उसके लिए हमें इनबिल्ट फंक्शन इनिट को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक। जब भी क्लास इनिशिएट होगा, इनिशिएट करने का मतलब उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इनिट फंक्शन हमेशा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। तो यही लिखा गया है। ऑल, ये डबल अंडरस्कोर शुरू में, डबल अंडरस्कोर बाद में, इनिट नहीं, ये इसका सिंटैक्स है डबल अंडरस्कोर इनिट देन डबल अंडरस्कोर ब्रैकेट के अंदर जो भी पैरामीटर लेना है, ठीक। All classes have a function called init which is always executed when the class is being initiated. Use the init function is assign values to object properties or other operations that are necessary to do when the object is being created. Create a class named person. Use the init function to assign values for the name. अच्छा, अब यहाँ हम सेल्फ की बात कर ले। एक मिनट हम फोटो खींच लेते हैं अटेंडेंस का, अगर आप समझिए क्या है। पाइथन प्रोग्रामिंग में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे मेन कॉन्सेप्ट है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का। क्लासेस क्या होते हैं? क्लासेस होते हैं कंटेनर, जिनके अंदर हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, और एक इंस्टेंस ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो सेल्फ पैरामीटर क्या होता है, किसी भी मेथड में सेल्फ जो है हम इनबिल्ड पैरामीटर लेते हैं। कोई भी मेथड डिफाइन करने का तरीका ये है उसमें पाइथन प्रोग्रामिंग में, कि उसके अंदर हम बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर लेंगे जिसको हम बोलेंगे सेल्फ, अगर किसी पैरामीटर को इनिशियलाइज करना है या किसी पैरामीटर की वैल्यू देनी है, मान लो एक प्रोग्राम है या फिर एक फंक्शन है डेफ स्टूडेंट नेम कॉमा ईयर, डेफ स्टूडेंट ब्रैकेट के अंदर नेम कॉमा ईयर, ठीक। दो पैरामीटर्स हैं इसको, ठीक, तो इसमें बाय डिफॉल्ट हम एक इनिशियल पैरामीटर ले लेंगे सेल्फ। क्या ले लेंगे? सेल्फ ले लेंगे, ठीक। तो जब भी हम इस मेथड को बनाएंगे, कोई भी मेथड अगर हम बनाते हैं, तो उसमें हम बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर लेते हैं सेल्फ। अगर पैरामीटर है तब हम सेल्फ लेते हैं। अगर कोई पैरामीटर नहीं है, तब भी उसमें एक पैरामीटर होगा सेल्फ, उसमें तब भी क्या होगा? एक सेल्फ पैरामीटर, ठीक है। तो अगर हम डिफाइन करते हैं एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, या फिर जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बोलते हैं मेथड, डेफ स्टूडेंट पैरामीटर्स हैं नेम एंड ईयर, तो इसके दो पैरामीटर्स हो गए, लेकिन एक्चुअली इसके टोटल पैरामीटर्स कितने हैं? स्टूडेंट के टोटल पैरामीटर्स कितने हैं? हाँ, 3 पैरामीटर्स हैं। और कौन कौन से? 2 पैरामीटर्स हम डिफाइन किए, लेकिन एक्चुअली कितने पैरामीटर्स हैं? 3। कौन कौन से? एक हो गया नेम और दूसरा है ईयर। हाँ, सेल्फ, नेम एंड ईयर, ठीक है। तो सेल्फ क्या होता है? हाँ, ठीक है, सेल्फ क्या होता है? बाय डिफॉल्ट हम एक पैरामीटर ले लेते हैं सेल्फ, ठीक। अगर हमें उस पैरामीटर को वैल्यू देनी है या उस पैरामीटर को इनिशियलाइज करना है, सेल्फ को छोड़ के दूसरे पैरामीटर को वैल्यू देनी है या फिर उसको उस पैरामीटर को इनिशियलाइज करना है, तो हम उस पैरामीटर को यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्फ ऑपरेटर, सेल्फ डॉट नेम ऑफ द पैरामीटर।
तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर नेम की वैल्यू हमें देना है रंजीत, नेम की वैल्यू हमें देना है रंजीत, तो कैसे हम उसको वैल्यू देंगे? कैसे हम उसको वैल्यू देंगे? हम सेल्फ लिखते हैं, डॉट जो पैरामीटर है उसका नाम इक्वल्स टू उसकी वैल्यू। कैसे हम उसकी वैल्यू देंगे? इनबिल्ड एक पैरामीटर है सेल्फ पैरामीटर, ठीक। हम जब भी कोई वैल्यू देते हैं या फिर इनिशियलाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं? सेल्फ लगाते हैं, सेल्फ पैरामीटर लगाते हैं, डॉट पैरामीटर का नाम इक्वल्स टू उसकी वैल्यू। तो हमें देना है नेम की वैल्यू है रंजीत, तो हम कैसे उसकी वैल्यू देंगे? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। और श्रेया श्रीवास्तव नहीं बता पा रही हो तुम? सेल्फ डाउन नेम इक्वल्स टू रंजीत, ठीक है, हाँ यही होगा, ठीक। तो ये जो है ये सेल्फ पैरामीटर हो गया। तो दो इनबिल्ड होते हैं, एक क्या क्या होता है इनिट और दूसरा क्या होता है सेल्फ। एक इनिट और दूसरा क्या होता है इन। एक होता है सेल्फ, एक इनिट, दूसरा होता है सेल्फ। अब दो क्वेश्चन है हमसे, दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सबको बताना है कि एक मेथड हम बनाए हैं, एक मेथड बनाए हैं जिसमें पैरामीटर नहीं लिए हैं, एक मेथड बनाए हैं जिसमें हम पैरामीटर नहीं लिए हैं। तो क्या उसमें इनिट फंक्शन को डिफाइन करेंगे या नहीं करेंगे? एक चीज दूसरा चीज उसके अंदर पैरामीटर्स कितने होंगे? क्वेश्चन सबको समझ में आया? फिर से हम क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन हम फिर से बोलते हैं। एक मेथड डिफाइन किए हैं जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, एक मेथड डिफाइन किए हैं जिसमें हम कोई पैरामीटर नहीं लिए हैं। तो क्या उस मेथड के लिए इनिट फंक्शन या इनिट मेथड डिफाइन करेंगे या नहीं करेंगे? एक चीज। या फिर एक क्लास है उसके अंदर हम एक मेथड लिए हैं जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, तो क्या उस क्लास के अंदर इनिट फंक्शन डिफाइन करेंगे या नहीं करेंगे? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो हम मेथड लिए हैं उसमें पैरामीटर कितने होंगे, उसमें कितने पैरामीटर होंगे? अब क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, लिखिए। आप पैरामीटर डिफाइन करें, एक पैरामीटर, ठीक है। इनिट फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये चीज पूछ रहे हैं। इनिट फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? हाँ ठीक है, वैष्णवी लक्ष्मी ठीक है। और लोग? प्रतिम शर्मा, श्रेया श्रीवास्तव, निहारिका सिंह। हम बोल दिए हैं कि उसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, कोई वेरिएबल उसमें है ही नहीं। अरे जब हम वेरिएबल लिए नहीं है, उसको इनिशियलाइज नहीं करना है, तो कोई पैरामीटर लिए ही नहीं है, जब उसको हमें इनिशियलाइज नहीं करना है तो इसका मतलब जब पैरामीटर लिए नहीं है तो इनिट की जरूरत है नहीं, इनिट की जरूरत है नहीं, ठीक। बिल्ड बिल्ड इन इनिट फंक्शन क्या होता है? जब हम पैरामीटर लेते हैं, पैरामीटर को वैल्यू देनी होती है एक चीज, तो हमें इनिट फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहला। और दूसरा क्या है? दूसरा हम पूछ रहे हैं कि उस मेथड में कितने कितने पैरामीटर्स होंगे? एक भी पैरामीटर हम लिए नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमें एक लेना पड़ेगा, तो इसलिए एक पैरामीटर होगा, क्या नाम होगा उसका? सेल्फ, ठीक। सेल्फ को तो कोई वैल्यू देंगे नहीं हम, सेल्फ से कोई वैल्यू नहीं देते हैं। सेल्फ जो है, सेल्फ यूज होता है सेल्फ डॉट पैरामीटर का नाम इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक। अब सबको समझ में आ गया होगा ये सेल्फ एंड इनिट। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो फिर से पूछे, हम इसको बता दें। सेल्फ एंड इनिट, तो ये है आपका सेल्फ एंड इनिट, ठीक। तो इनिट फंक्शन हो गया। अब देखो, क्रिएट एक प्रोग्राम है, क्रिएट अ क्लास नेम्ड पर्सन, यूज द इनिट फंक्शन टू असाइन वैल्यूज फॉर नेम एंड एज। भाई हमें नेम और एज की वैल्यू देनी है, हमें नेम और एज की वैल्यू देनी है, तो इसके लिए हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा? हमें वेरिएबल की वैल्यू देनी है नेम एंड एज, तो उसके लिए हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा? इनिट फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट हमें बाय डिफॉल्ट नहीं, हमें इनबिल्ड इनिट फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि हमें दो वैल्यू देनी है, ठीक। और बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर हम लेंगे ही लेंगे, क्या नाम है उसका? सेल्फ नाम है, ठीक। तो हम एक डिफाइन किए मेथड, एक क्लास हम ले लिए हैं पर्सन। क्या ले लिए हैं? क्लास पर्सन। तो हमें पर्सन के अंदर लिखना है, हमें क्लास के अंदर लिखना है, तो जाहिर सी बात है हम कोलन लगाएंगे। कोलन, हमें एक मेथड, हमें एक फंक्शन बनाना है, उसी फंक्शन को हम उसी फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं? फंक्शन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या बोला जाता है? फंक्शन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं? मेथड।
फंक्शन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं मेथड, ठीक। तो ये एक इनबिल्ट मेथड है जिसका क्या नाम है, इनिट नाम है, इनिट नाम है, ठीक। डेफ कीवर्ड से डेफ डबल अंडरस्कोर, बिना स्पेस के डबल अंडरस्कोर, इनिट फिर डबल अंडरस्कोर, फिर बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर ले लिए क्या, सेल्फ। चाहे हमें वेरिएबल लेना हो, चाहे हमें पैरामीटर लेना हो या नहीं लेना हो, हम एक बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर जरूर लेंगे, वो क्या है, सेल्फ है। वो क्या है, सेल्फ। सेल्फ किसी को वैल्यू देने के लिए जरूरत नहीं होती है, सेल्फ को पाइथन खुद वैल्यू देता है। सेल्फ को वैल्यू देने की जरूरत नहीं होती है, सेल्फ को पाइथन खुद वैल्यू देता है, सेल्फ, नेम एंड एज। अगर ये दोनों नहीं होता तो हम क्या, इनिट फंक्शन हमको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, ठीक। ये हो गया। अब देखो, हमें इन वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, तो हम कैसे इनिशियलाइज करेंगे, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज। सेल्फ पैरामीटर जो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर है, ठीक। उसके बाद जो पैरामीटर हम लिए हैं वो, उसके बाद फिर हम उसमें जो वैल्यू हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं, ठीक। अब ये क्या है, P1 इक्वल्स टू पर्सन जॉन 36, ये क्या है, ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, P1 इक्वल्स टू पर्सन ब्रैकेट के अंदर जॉन 36। हाँ ठीक है, नेम एंड एज है, नविका जायसवाल, और हाँ ठीक है, एज ऑफ पर्सन, और हाँ ठीक है, श्रेया श्रीवास्तव, ठीक है। नहीं वैष्णवी लक्ष्मी, क्लास तो ऊपर डिफाइन किए हैं ना, क्लास ये डिफाइन किए हैं, देखो ये क्लास डिफाइन किए हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये चीज उस दिन बताया गया था क्लास में। आउटपुट हम नहीं पूछ रहे हैं अभी, अभी हम ये पूछ रहे हैं, ये लाइन व्हाट इज दिस लाइन, ये लाइन क्या है, P1 इक्वल्स टू पर्सन जॉन 36। हाँ ठीक है, देखो ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन है ना, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन है। P1 क्या है, P1 क्या है, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या है, नेम ऑफ द क्लास। यहाँ वैल्यू हम दे दिए हैं, यहाँ वैल्यू हम पैरामीटर को जब वैल्यू पास करते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, अब उसके बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं P1 डॉट नेम को, प्रिंट P1 डॉट नेम, P1 ये किस में जाएगा, पर्सन में, नेम की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा, नेम की जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा, ठीक है। नेम यहाँ हम प्रोवाइड कर दिए हैं, ये चीज। फिर उसके बाद प्रिंट P1 डॉट एज, जो एज की वैल्यू है वो ए प्रिंट करेगा, ठीक। क्या इसका आउटपुट आएगा, इसका क्या आउटपुट आएगा, हाँ ठीक है, सृष्टि अग्रवाल, और लोग, ठीक है, और लोग, अनुष्का मनी सही, और एक लाइन में, हाँ एक लाइन में ये प्रिंट कर दिया जॉन को, और दूसरे लाइन में क्या प्रिंट कर दिया, 36। एक लाइन में जॉन और दूसरा लाइन क्या कर दिया, 36, ठीक है। अच्छा ये तब तक नहीं प्रिंट होगा, ये तब तक नहीं प्रिंट होगा जब तक हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे, जब तक हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर दिए हैं। हम पर्सन के एक टाइप को डिफाइन कर दिए हैं जिसको हम बोल रहे हैं P1, पर्सन को फर्दर क्लासिफाइड कर दिए हैं जिसको बोल रहे हैं P1। यही फर्दर क्लासिफिकेशन ही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन कहलाता है। यही फर्दर क्लासिफिकेशन ही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन कहलाता है, ठीक। तो ये हो गया इनिट एंड सेल्फ। नोट्स दिया गया है, बहुत सिंपल शब्दों में है, नोट्स पढ़ लीजिएगा आप, सेल्फ एंड इनिट, ठीक। सेल्फ एंड इनिट, ये नोट्स दिया हुआ है, सेल्फ, इनिट और सेल्फ। देखो यहाँ लिखा गया है नोट में, द इनिट फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली एवरी टाइम द क्लास इज बीइंग यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। जब भी हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जब भी हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमेशा इनिट फंक्शन कॉल होगा, मतलब हमेशा उसकी वैल्यू पास करनी पड़ेगी। जब भी हम उस नया क्लास क्रिएट करेंगे, जब भी हम उस नया क्लास क्रिएट करेंगे तो हमेशा इनिट फंक्शन क्या होगा, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, ठीक। सेल्फ पैरामीटर, बाय डिफॉल्ट हम सेल्फ पैरामीटर देते हैं। ये देखो, आर सिंपल क्लास विद इनिट मेथड। अब जो लोग नहीं बता पाए हैं, जो लोग अभी तक नहीं बता पाए हैं, वो बताइए कि इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका क्या आउटपुट आएगा, इस वाले प्रोग्राम का क्या आउटपुट आएगा, ये जो प्रोग्राम है इसका क्या आउटपुट आएगा, क्या इसका आउटपुट आएगा। हाँ ठीक है, सृष्टि अग्रवाल सही है, हाँ ठीक है, सही, सही है वैष्णवी लक्ष्मी। और लोग, जो लोग नहीं बता पाए हैं, ये श्रेया गोविल, श्रेया पांडे, प्रतिम शर्मा, अभिषेक सिंह, अभिषेक तिवारी, ये लोग,
वही लोग बता रहे हैं बार बार, जो अभिषेक तिवारी हो कि निकल लिए हो तुम कनेक्ट होके। चलो अभिषेक तिवारी, तुम्हारा अटेंडेंस अब नहीं लगेगा। अभिषेक सिंह हो कि निकल लिए हो तुम भी? अभिषेक सिंह, अभिषेक सिंह का भी अटेंडेंस नहीं लगेगा। प्रतिम शर्मा, ये भी निकल लिए, इनका भी अटेंडेंस नहीं लगेगा। तो ये आएगा। और लोग कोई बताइए। ठीक है, देखो वही है, बस हमें इसमें एक पैरामीटर है नेम, एक पैरामीटर नेम है, ठीक है। तो इसीलिए सेल्फ लेना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से, इसीलिए इनिट फंक्शन हम डिफाइन किए हैं। इनिट फंक्शन सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। अब हम एक मेथड डिफाइन किए हैं, डेफ से एच आई हाई सेल्फ पर्सन हेलो माय नेम इज सेल्फ डॉट नेम, इसी को प्रिंट कर दे रहा है जो नेम पास करेंगे। पी इक्वल्स टू पर्सन, पर्सन इस क्लास से ये पर्सन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये नेम हम यहाँ वैल्यू पास करते हैं निखिल पी डॉट, अब इसको एग्जीक्यूट किए उस फंक्शन को पी डॉट से हाई या ही जो भी है ये ब्रैकेट के अंदर, ठीक। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ये प्रिंट होगा ही, क्योंकि इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, इसको एग्जीक्यूट कर रहा है ये लाइन, ठीक। प्रिंट हेलो माय नेम इज सेल्फ डॉट नेम से नेम उठा लेगा, ठीक। माय नेम इज निखिल, ठीक। अब देखो क्लास एंड इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास एंड इंस्टेंस वेरिएबल, इसका क्या मतलब हुआ? क्लास एंड इंस्टेंस वेरिएबल का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया, अगर एक क्लास के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, एक क्लास के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, एक क्लास के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो कहलाएगा क्लास वेरिएबल। वो क्या कहलाएगा? क्लास वेरिएबल। फिर अगर एक ऑब्जेक्ट के लिए हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, या एक मेथड के अंदर हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? इंस्टेंस वेरिएबल। वो क्या कहलाएगा? इंस्टेंस वेरिएबल। ध्यान देने वाली बात है कि जब हम क्लास है उसके अंदर हम मेथड को डिफाइन कर दिए तो वो कहलाता है क्लास मेथड्स। वो क्या कहलाता है? क्लास मेथड, ठीक। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए तो वो जो क्लास का मेथड है वो उस ऑब्जेक्ट के लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट का मेथड। वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट का मेथड, ठीक है। तो क्लास एंड इंस्टेंस वेरिएबल का क्या मतलब हुआ? क्लास एंड इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब वो वेरिएबल जो क्लास के अंदर डिफाइंड है। मतलब कि क्लास के अंदर डिफाइंड का क्या मतलब है? मतलब कि अगर हम एक मेथड डिफाइन किए हैं, उस मेथड के बाहर डिफाइन है, उस मेथड के अंदर नहीं, उस मेथड के बाहर डिफाइन है, तो उसको बोलते हैं क्लास वेरिएबल। उसको क्या बोलते हैं? क्लास वेरिएबल। और अगर एक हम मेथड बना रहे हैं, जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्लास का मेथड क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट का मेथड बन जाएगा। और उसके अंदर जो वेरिएबल डिफाइन होगा उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंस वेरिएबल। उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक। तो क्लास बीआईटी कोर्स, कोर्स इक्वल्स टू बीटेक, क्लास बीआईटी कोर्स इक्वल्स टू बीटेक, डेफ स्टूडेंट नेम ईयर, नेम इक्वल्स टू नेम, ईयर इक्वल्स टू ईयर। इसमें कौन सा क्लास वेरिएबल है, कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल है? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? क्लास बीआईटी कोर्स, क्लास बीआईटी कोर्स बीटेक, डेफ स्टूडेंट नेम ब्रांच, नेम इक्वल्स टू नेम, ब्रांच इक्वल्स टू ब्रांच। तो इसमें कौन सा क्लास वेरिएबल, कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल? हाँ ठीक है श्रेया श्रीवास्तव। और वो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, कोर्स नविका जायसवाल, क्लास वेरिएबल जो है कोर्स इक्वल्स टू बीटेक। हाँ ठीक है, कोर्स ही तो वेरिएबल है, सीधे केवल बोलेंगे कोर्स। हाँ ठीक है, तो ये होगा क्लास एंड इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक। एक प्रोग्राम यहाँ दिया हुआ है क्लास एंड इंस्टेंस वेरिएबल का, ठीक। क्लास डॉग, क्लास वेरिएबल एनिमल इक्वल्स टू डॉग, द इनिट मेथड और कंस्ट्रक्टर init self breed color, instant self dot breed equals to breed, self dot color equals to color, roger dog pug
ब्राउन, बूजो, डॉग, बूजो इक्वल्स टू डॉग, बुलडॉग, ब्लैक। क्या इसका आउटपुट आएगा? इसका क्या आउटपुट आएगा? एक मिनट रुको, हम फिर से स्क्रीन शेयर करते हैं। इसका क्या इसका आउटपुट आएगा? ये जो लिखा गया है, बहुत जल्दी से बताओ, फिर इनहेरिटेंस थोड़ा सा बता दें। सबको स्क्रीन दिख रहा होगा, आउटपुट बताना है इसका। We are talking about what is class variable and what is instance variable. If a variable is defined inside a class, then this is called class variable, and if a variable is defined inside a method, then this is a instance variable. हाँ ठीक है, श्रेया श्रीवास्तव ठीक है, सृष्टि अग्रवाल रो, हाँ ठीक है। और नीचे वाला 2 लाइन बस, अच्छा इसी तीनों लाइन का बता दो बस तुम लोग, इसी तीनों लाइन का, इसी तीनों लाइन का। हाँ ठीक है, सृष्टि श्रीवास्तव सही है। और लोग, अरे श्रेया श्रीवास्तव सही है। और सृष्टि अग्रवाल बताओ। देखो हम बता देते हैं इसका, एकदम बहुत आसान प्रोग्राम है ये, ठीक है। पहले प्रिंट क्या करेगा, फर्स्ट लाइन में रोजर डिटेल्स, रोजर डिटेल्स, ठीक। फिर रोजर इज अ, रोजर डॉट एनिमल, रोजर डॉट एनिमल, ठीक। एनिमल की वैल्यू क्या है, डॉग, तो क्या हो जाएगा, रोजर इज अ डॉग, रोजर इज अ डॉग। फिर क्या हो जाएगा, ब्रीड, रोजर डॉट ब्रीड, तो रोजर में जाएगा रोजर डॉट ब्रीड, ये रोजर है, डॉग के अंदर जाएगा, ये डॉग के अंदर जाएगा, इसके मेथड को ब्रीड, ब्रीड का कलर क्या दिया हुआ है यहाँ, पुग, ठीक है। और सॉरी, ब्रीड क्या है, पुग, अब कलर क्या दिया हुआ है, ब्राउन। तो उसके बाद प्रिंट रोजर इज अ एनिमल, तो रोजर ब्रीड इज पुग, ब्रीड इज कलर इज ब्राउन, ठीक है। ये आएगा इसका आउटपुट, ठीक, ये इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। अब देखिए, तो ये आपका क्लास एंड इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक। अब बात करें अगर हम इनहेरिटेंस की, ये हो गया प्रोग्राम, हम इसको नोट शेयर कर देंगे, सब लोग जरूर चला लीजिएगा, प्रोग्राम बहुत आसान प्रोग्राम है, तुरंत समझ में आएगा। इनहेरिटेंस क्या है? अच्छा, इनहेरिट करने का क्या मतलब होता है? इनहेरिट करने का मतलब होता है एक्वायर करना, ठीक। इनहेरिट करने का मतलब उन चीजों को अपने आप में समाहित करना, उन चीजों को अपने आप में समाहित करना, ठीक, एक्वायर करना। तो इसी तरह जैसे अगर एक चाइल्ड है, एक चाइल्ड है, तो क्या करता है, वो अपने पेरेंट की, एक चाइल्ड है, वो अपने पेरेंट की सारी सारी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेता है। इसका मतलब ये है कि उस पेरेंट का जो चाल है, या फिर जो ढंग है, उसको तो ये अपने आप में समाहित कर ले रहा है। वो जो चाइल्ड है उसको क्या कर ले रहा है, अपने आप में समाहित कर ले रहा है। तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है इनहेरिटेंस, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इनहेरिटेंस, ठीक। तो क्या होता है, एक क्लास होता है, एक क्लास होता है, उसके अंदर कुछ मेथड्स वगैरह को हम डिफाइन करते हैं, वो कहलाता है बेस क्लास, वो क्या कहलाता है, बेस क्लास, ठीक। उसके बाद फिर एक दूसरा क्लास है, एक दूसरा क्लास है, वो क्या करना चाहता है, एक क्लास ए है जिसके अंदर हम कुछ मेथड्स एंड वेरिएबल्स को डिफाइन किए हैं, दूसरा क्लास बी है, वो ये चाहता है कि हम ए की सारी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर ले, हम अपना तो कुछ लिखे ही, वो ये चाहता है कि हम अपना तो कुछ लिखे ही, साथ ही साथ उसकी सारी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लें। तो उसके लिए क्या यूज होता है, उसके लिए यूज होता है इनहेरिटेंस, उसके लिए क्या यूज होता है, इनहेरिटेंस। तो इसमें बेस क्लास कौन सा होगा, इसमें बेस क्लास होगा जो इनहेरिट हो रहा है, जो इनहेरिट हो रहा है वो होगा बेस क्लास, और जो इनहेरिट कर रहा है, जो इनहेरिट कर रहा है वो क्या होगा, डिराइव्ड क्लास। तो इसमें एक क्लास ए है और दूसरा क्लास बी है, ठीक। तो कौन सा इसमें बेस क्लास है और कौन सा डिराइव्ड क्लास है, which one is base class and which one is derived class? Which one is base class and which one is derived class? So
इनहेरिटेंस क्या होता है कि अगर एक कोई क्लास है उसकी सारी प्रॉपर्टी को अपने में एक्वायर कर ले, वो प्रॉपर्टी कहलाता है इनहेरिटेंस। ठीक है, अगर एक क्लास ए है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स है, एक दूसरा क्लास बी है, वो अपनी प्रॉपर्टी तो डिफाइन कर ही रहा है, अपना मेथड तो डिफाइन कर ही रहा है, साथ ही साथ ये चाह रहा है कि जो ए क्लास है उसकी सारी प्रॉपर्टी को हम अपने आप में एक्वायर कर लें, उसकी सारी प्रॉपर्टी को हम अपने आप में एक्वायर कर ले। तो इसमें क्या कहलाएगा, इसमें कहलाएगा एक बेस क्लास और एक होगा डिराइव क्लास। ठीक है, तो बेस क्लास कौन सा होगा और डिराइव क्लास कौन सा होगा? हाँ ठीक है, इसमें देखिए बेस क्लास क्या होगा, बेस क्लास ए होगा जो कि बेसिक है ही, और डिराइव क्लास क्या होगा, बी होगा, ठीक। तो यही इनहेरिटेंस में बताया गया है। इनहेरिटेंस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिज्म। इनहेरिटेंस प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि एक क्लास ए है जिसमें कुछ मेथड डिफाइन करना है, ठीक, उसी मेथड को हम किसी और जगह यूज करना चाहते हैं, तो एक तरीका ये है कि उस मेथड को हम फिर से डिफाइन करें, दूसरा तरीका ये है कि उस क्लास को हम इनहेरिट कर लें, तो इसका मतलब सारी प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में आ गई। तो कोड की रीयूजेबिलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनहेरिटेंस, ठीक। In Python, a derived class can inherit base class by just mentioning the base in the bracket derived class. ये है base class और ये है derived class। अभिषेक सिंह तुम आ गए क्या? ये है base class और ये क्या है, derived class, ठीक। सिंटैक्स क्या है, इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है। जो क्लास डिराइव करना है, जैसे ये क्लास डिराइव क्लास, ये होगा क्लास बी, फिर उसके बाद क्लास किसको हमें इनहेरिट करना है, ए को इनहेरिट करना है, तो क्लास बी क्लास ए, ठीक है। तो ये हो गया डिराइव क्लास, ये हो गया बेस क्लास। जो इनहेरिट होता है वो होता है बेस क्लास, जिसको इनहेरिट किया जाता है वो क्या होता है, डिराइव क्लास, ठीक। ये है बेस क्लास, ये है डिराइव क्लास, बेस क्लास एंड डिराइव क्लास। थोड़ा सा एग्जांपल है, सबको समझ में, जिसको समझ में आ रहा है ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। ये है आपका बेस क्लास एंड डिराइव क्लास। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनहेरिटेंस, दिस इज बेस क्लास एंड दिस वन इज डिराइव क्लास। ये बेस क्लास है और ये क्या है, डिराइव क्लास, ठीक। इनहेरिट कर रहा है, किसको इनहेरिट कर रहा है, बेस क्लास को, एनिमल को, तो इसलिए यहाँ क्या लिख दिया गया है, एनिमल, ठीक। एनिमल क्या है, ये बेस क्लास, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनहेरिटेंस। अब इसको अगले क्लास में इसको डिटेल में बताया जाएगा, व्हाट इज इनहेरिटेंस। दिस इज बेस क्लास, दिस इज डिराइव क्लास। बेस क्लास इज द क्लास एंड डिराइव क्लास आल्सो इज सेकंड क्लास, ठीक। तो दो क्लास डिफाइन होते हैं